So what is different in your events vis-a-vis us? Because मैंने बाकी events तो देख रखे हैं. जैसे हम लोगों के यहाँ पे एक भी प्राइज वाला अवार्ड सिस्टम बिल्कुल जीरो है. क्या होता है उस event के अंदर? तो एक event तो वी आर वेरी सिंपल. आप एक्सपो लगाओ, ठीक है, जो एक्सपो लगा रहा है, वी ट्राई टू गैदर क्वालिटी ऑडियंस जिनको एक्चुअल में यहाँ आके फायदा हो. ठीक है, हम इवेंट में पहले से ही क्लियर पता चलते हैं. दूसरा सबसे बड़ी बात रहती है, आई विल नेवर से नो टू एनीवन कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, आप इवेंट में आए हो, यू जस्ट टेल अस योर प्रॉब्लम. So it's like a वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू. So how is the flow of the event? होता क्या है? Flow क्या होता है? ये बताना नहीं चाहोगे? Event में आना पड़ेगा तभी पता चलेगा. ऐसा है क्या? You want to keep it a secret? नहीं नहीं, कोई सीक्रेट नहीं. कोई सिंपल फ्लो रहता है जो नॉर्मली देखो इवेंट में आए तो स्टेज पे बहुत सारे कोशिश होती है कि बोरिंग लोग ना बोले, कम लोग बोलें, और जिस चीज़ के लिए लोग आए उसी चीज़ को कनेक्ट करें. So there are keynote which are from industry experts. कोशिश ये करते हैं कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को कम प्रमोट करें. ठीक है, प्रोडक्ट प्रमोट का एक अलग टाइम दे देते हैं, 15 मिनट में होगा बस. बाकी कोशिश ये करते हैं कि एक्चुअल में आप अपनी वो चीज़ें बताओ जो इनको नहीं पता है. एग्जाम्पल की एक इन्वेस्टर आ रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं सर आप ये बताओ कि आप क्या देखते हैं फाउंडर में, आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, Right. ताकि इनको पता चले. एक ऑलरेडी किसी कंपनी ने फंडिंग उठा लिया तो उसको हम बता रहे हैं सर आप बताओ ना कि आपको क्या चैलेंजेस आए थे, फिर आपने उन्हें कैसे हैंडल किया. अब स्टॉक एक्सचेंज को बुला रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं सर आप बताओ ना आईपीओ कैसे ला सकती है कंपनी छोटी ली. टेल दीज थिंग्स. So basically उन वाले डाउट्स को सॉल्व करते हैं जिसके आंसर उनको कहीं पे भी नहीं मिले हैं. And some वही people फ्लो में वही चलता feel है, that done that. Okay. वही चलता है फ्लो के अंदर. क्लैरिटी हो गया, मतलब इट्स लाइक अ क्लैरिटी काइंड ऑफ एन इवेंट, बिकॉज फाउंडर्स को कभी वो डायरेक्शन नहीं मिलता. और बहुत सारे फाउंडर्स जोश जोश में तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो मेंटर, कोच और आई वुड से दैट इकोसिस्टम कह लो, वो चीज़ें मिलती नहीं है. बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग चैलेंज. अच्छा मिल भी नहीं है ना तो थोड़ा ही लेना. ज़्यादा मेंटर के पास बैठोगे ना, क्योंकि वो तो होता है नॉलेज से ओवरफ्लो बेचारा मेंटर. ठीक है, तो वो इतना भर देता है तुम्हारे दिमाग में, जितना तुम्हें जरूरत है उतना लो, फिर उड़ जाओ वहाँ से. ठीक है, ज़्यादा कंसल्टेंट और मेंटर्स ना ठीक नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए, किसी भी फाउंडर के लिए. ठीक है, कम मिलो, ये फैक्ट है. ज़्यादा नेटवर्किंग मीटिंग्स में कभी भी जो, अच्छा मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग, ऐसी मीटिंग्स होती ना यार, हर हफ्ते मिलेंगे, हर हफ्ते हम लोग डिस्कस करेंगे 20 लोग और कुछ कर लेंगे. अरे भाई कुछ नहीं कर पाओगे. मेरे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्किंग के नाम पे वो खुद का ही प्रमोशन चले जा रही हैं. अरे भाई तुम कर क्या रहे हो? नेटवर्किंग उसको बुलाया था, उसकी हेल्प करनी थी, नहीं अपने आप को प्रमोट करवा रहे, खुद का बैच लगवा के लोगों को बुलवा रहे, लिंक्डइन पे वो उनकी प्रमोशंस कर रहे हैं. ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज आपको मिलेंगी. दैट्स नॉट अ कम्युनिटी. दैट्स नॉट अ कम्युनिटी. आप एंड दैट्स नॉट अ राइट ऑफ नेटवर्किंग आल्सो. नहीं है बिल्कुल. आप नए बैंड बजा रहे हो, अपना ही ब्रांड करे जा रहे हो. ऐसी कम्युनिटीज से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो ऐसी कम्युनिटीज बहुत अच्छी होती हैं ऐसे लोगों के लिए कि यार मैं तो इंश्योरेंस में काम करता हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक ये, तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अच्छा है, उनको नए क्लाइंट्स मिल जाएंगे. लेकिन जो सच में एंटरप्रेन्योर है ना, एंटरप्रेन्योर कौन है यार? अ गाय हु इज जनरेटिंग आइडियाज. प्रॉब्लम आई, फिर देखी, फिर सोची, फिर उस पर काम किया. तो मेंटर के पास जाओ, जाके पूछो ये वाला काम कर रहा था, ये प्रॉब्लम आई, अब तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है. और उसका एक्सपीरियंस वर्स्ट हो सकता है भाई, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत सिंपल रहता है. अभी जो मैं जैसे सोचता हूँ कि मैं 5 साल पहले ऐसा सोचता, बिल्कुल नहीं सोचता था. पर जो अब बन गया ये 5 साल पहले, अगर मैं ऐसा ही सोचता हूँ जितना आप सोचता हूँ तो मैं ये कभी बना ही ना पाता. ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते क्योंकि ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स में रिस्क लगता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सिचुएशन कई बार होती है. अभी जो HPF बन गया है ये शायद दूसरों के लिए वैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा. हमें कॉपी करके हमारे जैसा बनाने की कोशिश करें, यस डैम ट्रू. हमसे बैटरी बना सकते हैं, हमसे खराब बना सकते हैं, हमारे जैसा नहीं बना सकते. रीज़न जो सिचुएशंस हमारी आई, हमने कोविड में बहुत कुछ सीखा. कोविड में बहुत सारी चीज़ें हमने अलग तरह से की, और कोविड दोबारा नहीं आ रहा है 100 साल तक नहीं आता. हाँ ही है. तो हमारी कंपनी उसकी वजह से थोड़ा सा हमें टाइम भी मिला और हम वैसा बना पाए. सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि एक फाउंडर के लिए वी क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ सिस्टम जो एक्चुअल में ज़रूरत है. कहने को तो इंक्यूबेशन सेंटर्स सेट किया, हम भी तो वही कर रहे हैं. नो, दे आर नॉट डूइंग. इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए, या कोई बोल रहा है इंक्यूबेशन सेंटर प्रोग्राम हो गए, ठीक है, वो नहीं कर. एक्सेलरेटर प्रोग्राम, एक्सेलेटर और ये ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर देखे मैंने इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स. तो देखो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं. मुझे लगता है हर किसी को, जैसे आप पूछे थे कि फंडिंग मिलता है क्या, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू आप ट्रेनिंग लेके फंडिंग उसके लिए जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. बट देखो बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है. बाहर की दुनिया आप ना हर चीज़ को आप इस बात से कंपेयर नहीं कर सकते. एग्जाम्पल के लिए इंक्यूबेशन में चले जाओ. इंक्यूबेशन में कल आपको मंत्री साहब अवार्ड दे देंगे, मिल देंगे आपसे, ठीक है.
कल आपको 5 स्टार में रोका जा रहा है सरकारी खर्चे पे किसी जगह पे ले जाके। परसों को आपको भारत मंडपम में आपका कौन सा इवेंट होता है उस साल में जो बड़ा होता है, स्टार्टअप महाकुंभ हो रहा है, उसमें आपको जगह मिल गई फ्री में अपने प्रोडक्ट्स दिखाने की। उसके बाद भी इंक्यूबेशंस का 1% का रेशियो नहीं है सक्सेसफुल, और उनको पैसा भी दिया सरकार ने, फिर भी 1% सक्सेस रेशियो नहीं है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि उन्होंने सब कुछ एक्सेल्स बनाए, कॉपी किए, सब कुछ समझाए गए। इवन वहाँ पे जो मेंटोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटोर खुद भी सक्सेसफुल नहीं है, और जो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो उनको एक स्टेप आगे ले जाने का नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर वो खुद एक एकेडमिक है। एकेडमिक वाले गलत नहीं होते, सही होते हैं, पर देखो बाहर की दुनिया अलग होती है, बाहर की दुनिया रोज़ बदल रही है। अच्छा, और फिर उसके बाद में वो लोग उन चीज़ों की वैल्यू भी नहीं करते। अब उनको ये पता है कि उनको लगता है इवेंट का मतलब यही है कि हम चले गए वहाँ पे नाम दिखा दिया, अवार्ड हो गया। ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तुम्हारी जैसी भीड़ थी, इसीलिए तुम कभी ग्रो नहीं कर पाए। ऐसी भीड़ वाले इवेंट में जाओ ना जहाँ पे करोड़पति लोग आ रहे हैं ऑलरेडी, या वो तुमसे बेटर थॉट प्रोसेस के लोग आ रहे हैं, वहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा। अब तुम अपने ही जैसे लोगों में घूम रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर क्लिप। अगर आपको और ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स देखने हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर द सोलो क्लिप्स। और अगर इसी क्लिप का पूरा एपिसोड आपको देखना है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, प्लीज क्लिक एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस।